क्या आपको पता है एक ऐसे पेड़ की छाल जो हमारी स्किन को ब्राइट करती है, पिगमेंटेशन रिड्यूस करती है, यहाँ तक कि यूवी रेज से होने वाले डैमेज से भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर कमाल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण हमारे स्किन में एजिंग के कारण होने वाली जितनी भी निशानियां हैं उनमें ये फायदेमंद है। ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, स्किन को यूथफुल बनाती है। तो मैं यहाँ पर किस छाल की बात कर रही हूँ? जी नहीं, मैं अर्जुन की छाल या फिर सेमल की छाल की बात नहीं कर रही। ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल ही नया है, इसके बारे में मैंने पहले कभी भी बात नहीं की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस इंग्रेडिएंट के बारे में, इस पर हुई रिसर्चेस के बारे में, और ये भी कि अक्सर तो मैं नई नई रेमेडी नहीं बताती, तो इस इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने बताना क्यों जरूरी समझा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथ ही। तो चलिए सस्पेंस यहीं खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट का नाम बता दूं। तो इस वीडियो में मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगी। पहला है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, दूसरा है व्हाइट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, और तीसरा है पाइन बार्क पाउडर। 3 चीजें क्यों, ये आपको वीडियो देखने से समझ आ जाएगा। तो जब मैंने रिसर्चेस पढ़ी तो जितने भी रिसर्च हैं वो सारे के सारे पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट पर हुए हैं, ना कि पूरी की पूरी छाल पे। यानी पूरी की पूरी छाल को ना लेकर उसका एक कंपाउंड लेकर उसके ऊपर स्टडी हुई है कि पिगमेंटेशन में ये कितना बेनिफिशियल है। पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट को लेकर 112 महिलाओं पर एक स्टडी हुई। जिन महिलाओं को फोटो एजिंग की शिकायत थी, फोटो एजिंग यानी धूप के कारण हमारी त्वचा के अंदर जो बदलाव आते हैं जैसे कि डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, स्किन का लूज हो जाना, तो उन महिलाओं को पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट्स डेली खिलाए गए, जिसके बाद उनकी पिगमेंटेशन के अंदर उनकी जो फोटो एजिंग की निशानियां थी उनमें सिग्निफिकेंट बदलाव देखा गया। इस स्टडी से पता चलता है कि पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट ना सिर्फ फोटो एजिंग की होने वाली निशानियों को कम करता है, बल्कि ये हमारे स्किन के बैरियर को भी मजबूत बनाता है, बैरियर को भी रिपेयर करता है। तो ये रिसर्च पेपर मैंने लिंक में डाला हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें। तो जिस पाइन बार्क के बारे में अभी अभी मैंने बात की है उसको पाइनस पाइनेस्टर के नाम से या फिर मैरीटाइम पाइन के नाम से भी जानते हैं, और जिस कंपाउंड के ऊपर स्टडी हुई है उसको पैक्नोजिनोल के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाइट पाइन बार्क के ऊपर। तो व्हाइट पाइन बार्क से अलग है। व्हाइट पाइन बार्क को हम ईस्टर्न पाइन बार्क भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम पाइनस स्ट्रोबस है। तो व्हाइट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्या स्टडी हुई, उससे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हमारे स्किन के अंदर मिलेनोसाइट्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो कि पिगमेंट बनाते हैं। पिगमेंट यानी हमारी त्वचा का रंग। लेकिन जब ये ज्यादा पिगमेंट बनाने लगते हैं तो हमें पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। लेकिन जो मिलेनोसाइट्स होते हैं उसके आसपास जो सेल्स होते हैं उनको केराटिनोसाइट्स कहते हैं। तो ये केराटिनोसाइट्स हमारे मिलेनोसाइट्स को सिग्नल भेजते हैं कि कितना मिलेनिन बनाना है। तो ये जो व्हाइट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, ये देखा गया कि इस सिग्नल को ये रिड्यूस कर देता है। यानी केराटिनोसाइट्स मिलेनोसाइट्स को जो सिग्नल भेज रहे हैं पिगमेंट बनाने का, उस सिग्नल को ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण जो पिगमेंटेशन है वो बननी कम हो जाती है। मोस्टली जो चीजें होती हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे मिलेनोसाइट्स पर काम करते हैं। जबकि जो व्हाइट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है ये डायरेक्टली मिलेनोसाइट्स पर काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, केराटिनोसाइट्स ने जो सिग्नल भेजे उसको मॉड्यूलेट कर देता है। तो ये एक डिफरेंट वे में काम करता है। 28 दिनों का एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ कुछ एशियन महिलाओं के ऊपर। उसके अंदर उन्हें 1% व्हाइट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट से बनी हुई क्रीम लगाने के लिए दी गई, और देखा गया कि ये क्रीम लगाने से उनके स्किन के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ी और साथ में उनकी स्किन में चमक भी आई। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट, इसके इतने अच्छे फायदे हैं तो फिर आपके डॉक्टर ने अभी तक आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके ऊपर जो रिसर्चेस हुए हैं अभी वो इनफ नहीं है, इसके ऊपर और भी रिसर्च होने जरूरी हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ नई नई आती है तो क्या होता है कि हमें उसके फायदे पता चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी निकल कर आते हैं। तो अगर आप पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट लेने की सोच भी रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप से लेने की ना सोचें। अब दूसरी बात, व्हाइट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट की जो क्रीम आई है, इसे लगाने की बात करें तो इसके ऊपर भी जो ट्रायल हैं वो बहुत ही कम है, अभी और ज़्यादा रिसर्चेज की ज़रूरत है।
वैसे तो जो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है उसका इस्तेमाल ऑलरेडी कुछ क्रीम्स के अंदर किया जा रहा है, जैसे कि कोजिसिड क्रीम, कोजी ग्लो क्रीम। इन क्रीम्स के अंदर ऑलरेडी पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, लेकिन वो अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में है। मुझे अभी तक ऐसी कोई क्रीम नहीं पता जिसके अंदर खाली पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट हो। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं सप्लीमेंट्स खाने के लिए भी नहीं कह रही और क्रीम लगाने की सलाह भी नहीं दे रही, तो फिर मैंने ये वीडियो ही क्यों बनाई। तो पहली बात तो मैंने ये वीडियो नॉलेज के लिए बनाई है, क्योंकि आप भी तो पिगमेंटेशन से रिलेटेड रिसर्चेस ढूंढते रहते हैं। आप भी तो जानना चाहते हैं कि नई ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है जिससे पिगमेंटेशन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो इस वीडियो से आपको उम्मीद भी तो जगी होगी कि हाँ भाई, अभी भी रिसर्चेज चल रही हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आए जो कि पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करे, लंबा टाइम ना ले। दूसरी बात ये है कि मेरी एक फ्रेंड ने इसके पाउडर के बारे में मुझे बताया। उसकी मम्मी को पिगमेंटेशन की शिकायत है, तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी को पाइन बार्क पाउडर फेस पैक के अंदर मिला के दिया। मिला के मतलब खाली पाइन बार्क का पाउडर नहीं दिया, बल्कि मुलैठी, मंजिष्ठा, सफ़ेद हल्दी, लोध्र, इनके साथ में पाइन बार्क का पाउडर भी मिला कर दिया। और 1.5 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद अपनी 2 फ्रेंड को और बताया। तो अब हर कोई तो इतने सारे इंग्रेडिएंट नहीं खरीदता, तो अपनी फ्रेंड को उसने कहा कि सिर्फ मुलैठी और साथ में पाइन बार्क का जो पाउडर है वो मिक्स करके आप लगा के देखो, और उसे भी बहुत जल्दी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली। अब आपको इसका पैक बनाना कैसे है वो भी आप ध्यान से सुन लें। मैं आपको दोनों मेथड ऐसे बताऊंगी जो कि ऑलरेडी ट्राई किए जा चुके हैं और जिनके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। तो पहला मेथड है जिसके अंदर आपको सिर्फ मुलैठी के साथ इसका पैक बनाना है। इसमें आपको बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें लेनी है, यानी अगर आपने 1 चम्मच मुलैठी पाउडर लिया तो उसमें 1 ही चम्मच आपको पाइन बार्क पाउडर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को पेस्ट बनाने के लिए आप दूध या दही, जो भी आपको सूट करता हो, इसमें मिला सकते हैं। हाँ, आपको साथ में हनी जरूर मिलाना है, वरना आपकी स्किन पर ड्राइनेस आने लगेगी। दूसरा मेथड है, हम 4 और इंग्रेडिएंट्स के साथ इसका पैक बनाएंगे, जिनमें की है मुलैठी, मंजिष्ठा, लोध्र और वाइट टर्मरिक। तो इसमें भी हम बराबर मात्रा मिलेंगे। ये चारों चीज़ें जैसे हमने 1-1 चम्मच करके ली, 1 चम्मच मुलैठी, 1 चम्मच मंजिष्ठा, 1 चम्मच लोध्र और 1 चम्मच हमने वाइट टर्मरिक पाउडर लिया, तो इसमें 1 चम्मच हम पाइन बार्क पाउडर ऐड करेंगे। अब कुछ लोगों के पास इन 4 इंग्रेडिएंट्स का पाउडर ऑलरेडी बना हुआ है, तो उनको क्या करना है, अगर आप बने हुए पाउडर में से 1 चम्मच लेते हैं तो आपको पाइन बार्क पाउडर 1/4 स्पून लेना है। इससे ये बराबर मात्रा में लगभग हो जाएगा। अब इस मिश्रण को भी पेस्ट बनाने के लिए आपको दूध या दही मिलाना है। मैं दही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन जिन लोगों को सूट नहीं करता वो दूध मिलाकर भी बना सकते हैं। इसमें भी आपको हनी ज़रूर मिलाना है। अब अगर आप में से कोई भी ये पैक ट्राई करे तो प्लीज़ आकर कमेंट जरूर करना, मुझे ज़रूर शेयर करना कि इसके रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। जैसे ही मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पता चले जो कि पिगमेंटेशन के लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम उसे हर्ब के रूप में, यानी पूरा का पूरा उसका पाउडर लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम होते हैं। फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ सिर्फ 3 लोगों का दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा डेटा मेरे पास या फिर शायद कहीं और भी नहीं है। तो अगर आप इस्तेमाल करने की सोचें तो आपको पहले पैच टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी हर्ब को भी इस्तेमाल करें तो पहले हमें पैच टेस्ट करके देखना है कि हमारी स्किन एलर्जिक तो नहीं है इससे, तभी आप ट्राई करने की सोचें। तो मेरी फ्रेंड ने जिस ब्रांड के पाउडर का इस्तेमाल किया है, सेम पाउडर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी और हो सका तो टैग भी कर दूंगी। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो परचेज़ करें, लेकिन पूरी सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, आपके मन में नई उम्मीदें जगाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।